हम उनकी बात कर रहे हैं, उस दीन की बात कर रहे हैं। हमारी ज़ात को कितनी भी तरवीज मिल जाए, उससे मिल्लत को क्या फ़ायदा है, उसको दीन को क्या फ़ायदा है, वतन को क्या फ़ायदा है। अगर उससे कोई फ़ायदा है तो हम हाज़िर हैं, हम हाज़िर, अगर नहीं है तो फिर ज़ाती तशख़्ख़ुस में हम जनाब पहले से दूसरे, ज़ीरो से 1 से 10 से आखिरी में चले जाएँ, कोई माना नहीं रखता। कौम के लिए क्या कर सकते हैं, मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, अपने दीन के लिए क्या कर सकते हैं, अपने नज़रिए के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कुछ कर गए तो ये तशख़्ख़ुस और ये तारुफ़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर देखें बाबा जी ने किया तो उनकी तारुफ़ की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कोई भी मुखालिफ भी है, वो भी कहता है आशिक़ रसूल हाय हाय हाय, रजिस्टर्ड करवा गया वो खुद को। अच्छा साथ भाई ये बताइए कि ज़ाहिर है कि जब किसी को पता चलता होगा बाबा जी के दौर में कि आप उनके बेटे हैं, तो इज़्ज़त व एहतराम ज़ाहिर है कि बढ़ जाता। हमें भी जब पता चला तो हम भी बड़ा एक किया, लेकिन हमने आपको देखा कि आपने चप्पल पहनी हुई है, आप वर्कर की तरह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और कोई तफरीक नहीं है एक आम कारकुन में और आप में। इंतकाल कर गए बाबा जी, उसके बाद पार्टी की भाग-दौड़ आपके पास आ गई और आज माशाल्लाह एक दुनिया भी मान रही है कि मकबूल तरीन लीडर है माशाल्लाह आप। कभी गर्दन में सरिया, कभी कोई फ़ील ऐसा, कोई थॉट ऐसी कि यार ये जिस मजमे से मैं मुखातिब हूँ, ये मेरे एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार है, राज़ी है। कोई तकब्बुर, कोई उस तरह से मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है और ज़ाहिर है मुझे लगता है आम लोगों के साथ भी जितना मैंने देखा है नहीं है। कभी नहीं आया अंदर से, ये तो एक वो होती है ना इंसान की कि यार मैं तो इंसान के अंदर होती है और अगर है तो कैसे काबू पाया? शैतान हमले तो करता है, नफ़सानी ख़्वाहिशात के ऊपर, उसके ज़रिए इंसान के ऊपर हमले तो करता है और वो करता है। लेकिन हमने बाबा जी को देखा है, जब उनके सामने उनकी बात की गई है ना, तो उन्होंने कहा वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल, मतलब ये अल्लाह ताला की बड़ाई। और तो हम कोशिश तो करते हैं, कहीं किसी के सामने हो गया हो तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं कि किसी को हमारे से तकब्बुर की बू आई हो। कोशिश करते हैं कि हमारा ये गुस्सा और हमारा ये मतलब जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, वो सारा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च हो। सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है जी? वसल्लम। अपने नज़रिए पर खर्च हो, अपने दीन पर खर्च हो, जो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है। तो अगर किसी को बू आई हो तो वो मेरी इस्लाह करे, मैं इस्लाह करने के लिए मतलब करवाने के लिए भी तैयार हूँ। बाकी रही अल्लाह से हज़ार बार तौबा और पनाह भी माँगते हैं कि या अल्लाह इस वो मौलाना ने फरमाया ना, मौलाना रूम ने, कि जो है ना तकब्बुर, ये शऊर को दीमक की तरह खा जाता है और ये फ़ज़ल को तलवार की तरह, कुल्हाड़ी की तरह काट देता है और ये हिल्म को तबाह बर्बाद कर देता है। जैसे कि ऐसी भारी या घोड़े के नाल के नीचे कोई चीज़ आ जाए, उसको मसल के रख दे। तो मतलब जैसे हड्डियाँ इंसान की, किसी चीज़ की, जानवर की हड्डियाँ घोड़े के नाल के नीचे आ जाएँ तो वो मसली जाती हैं, इस तरह ये हर चीज़ें को काट के रख देता है। तो कोशिश तो करते हैं। बाकी हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया मजमों को देखकर ये वो, मतलब हमारे पास क्या मजमे होंगे। हमने बाबा जी के पीछे खड़े होकर बड़े-बड़े सैर मजमे देखे हैं जो आँख में ही नहीं आते थे, आँख से बाहर हो जाते थे ना, तो उनको देखा है और उनको सर झुकाए हुए देखा। और जब हमने इमामुल अंबिया हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, सल्लल्लाहु अलैहि अपने आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़ी है, तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले दिन इस शान से दाखिल हुए कि हुज़ूर का मुबारक पेशानी जो है ना, वो ऊँटनी के पालान के साथ लग रही थी, यानी कजावे के साथ। हुज़ूर का सर इतना झुका हुआ था। तो फिर ऐसा मौका आ जाए तो हम भी अपना सर झुका के रखते हैं, क्या बात लेकिन है! जहाँ ना झुकाना हो फिर वहाँ हम उठा के रखते हैं। अच्छा अब ये जहाँ ना झुकाना हो वहाँ उठा के रखते हैं, जिस पैराहे में आपने कहा है, वो तो ठीक है। मैं एक और पैराहे में बात करता हूँ कि जब आप इतने अहम हो जाते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपकी खुशामद कर रहे होते हैं, जो आपकी झूठी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, जो आपको खुश कर रहे होते हैं। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि क्या आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ? क्योंकि डेफ़िनिटली हुआ होगा। अगर नहीं तो मुझे आप मेरी तस्दीक कर दें इस बात की कि नहीं। और अगर हुआ सामना या लोगों ने इस तरह से करीब आने की कोशिश की, कैसे टैकल किया उनको? और पहचान लेते हैं? हाँ, देखें, पहचानना तो बड़ा मुश्किल है। देखें जी, वो बड़े लिबास ख़िज़्र में यहाँ हज़ारों राहज़न फिरते हैं। दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास ख़िज़्र में यहाँ हज़ारों राज़न फिरते हैं। तो पहचानना तो, लेकिन ना एक शुरू से जवानी से आप कह लें या वैसे साथ में जो लड़कपन जो से जो खुशामदी है वो तो पहचाने नहीं जाते, पहचाने जाते है ना? हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन खुशामद के भी बड़े तरीके हैं।
हाँ हाँ, खुशामद के ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आपकी ख्वाहिशात जो आपकी जुबान तक नहीं आई, वाह उनको पूरा करने वाले भी कई खुशामदी होते हैं। ओ यस 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 ठीक है। यस यस कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों से लब पर नहीं लाकर कह सकते, लेकिन समझने वाले इतने लेवल के होते हैं कि वो आपकी उन ज़रूरियात को वहाँ से पूरा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बात तो वो भी खुशामद होती है। बड़ी कोई बात आपकी ज़रूरियात, कोई आपकी चीज़ें, कोई आपका जनाब जो आपकी तबीयत किस तरफ माइल है, उस तबीयत की तरफ से आकर जब आपको फैसिलिटेट करते हैं तो वो भी खुशामदी होती है। ये बड़ी गहरी बात है इसमें बहुत कुछ आ जाता जी, है। जी। अच्छा फिर अब आए सामने तो जी, कैसे टैकल करते लड़कपन से एक पढ़ते थे कि मैं अहम था, यही वहम था। तो ये हाँ वहम जो है ना हमने नहीं पाला। अच्छा कि हमने कहा कभी अहम थे ही नहीं हम। जेल में जाकर ना खुद से सवाल किया कि आज जेल में बैठे हो, सब कुछ बंद है, दुनिया तुम्हारे बगैर चल रही है, तो दुनिया तुम्हारे बगैर चल सकती है, वाह ये किसने कहा वाह नहीं चल सकती। हाँ, अपनी बेहतरी के लिए, तुम बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हो बाहर जाकर, खुद को अपने आप को मुकम्मल इशारे में जाकर कहा ना कि जिंदों का कब्रिस्तान है ना, वहां पर जाकर सोचा कि क्या है, दुनिया क्यों नहीं चल सकती, क्या वहम है तुम्हें कि मैं मेरे बगैर चल सकती है, बेहतरीन चलेगी, तो लिहाजा अपने लिए कोई बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हो तो करो। जेल में जो कुछ हुआ कभी पब्लिकली आपने बताया किसी प्लेटफॉर्म पे? और वो बर मिंबर ना तमा गुफ्त बरदार तमा गुफ्त, वो मिंबर पर करने वाली बातें नहीं है, वो कोई तख्तादार लगा हो तो उस पर बातें करने वाली। ये तो वैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आगे चलना है ना। जब आगे चलने की सोच हो तो ये चीज़ें हेच हैं। अब एक एक दूसरी पार्टी है वो तो इतना कुछ आके बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया, फलाना था टिमकाना था, पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी। ज़ोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, कि कभी कोई कफ़स टूटा नहीं फरियाद से। सिर्फ ये बताएं कि आपकी जेल आसान थी? नहीं, बहुत मुश्किल सी, इनसे तो नहायत मुश्किल थी। इनसे ज़्यादा मुश्किल? शायद किसी एक को एक दिन भी मुयसर ना हो वैसा, बहुत मुश्किल था। और आपने कितने दिन गुजारे? मैंने तो 8 माह 10 दिन। और हर दिन मुश्किल था? जी बिल्कुल, लेकिन जैसा भी था बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये बताएं मुझे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, कोई उम्मीद है बेहतरी की? किससे? नवाज शरीफ साहब से। आपको पता है आपकी जमात के बारे में एक इमेज, खैर वैसे मैं तो जानता हूँ, और मैंने तो वो जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ आपने कहा अपने जलसे में, मैंने हर्फ ब हर्फ सुना है कि आपने जो है वो कर्ज उतारो मुल्क सवारों से पकड़ा और कहाँ तक आप लेके आए। लेकिन एक इमेज जो पाया जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जिन्होंने जो ये कहते हैं, वो ये है कि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं नून लीग को। हम नहीं सपोर्ट करते, ये उनकी गलतफ़हमी है। और आपने कहा, हमने तो इनकी तारीख़ तब से पढ़ रखी है जब हमें होश भी नहीं था। कौम तो भूल जाती है ना रात का खा के सुबह को। हमारे यहाँ शायद सबसे बड़ा कौमी मसला, बड़ी मसाइल में से शायद पहले 10-12 में से 15 में से ये भी आएगा कि हम भुलक्कड़ हैं भूल जाते हैं और जनाब लेवल के हैं। हम तकलीफ भी भूल जाते हैं, लीडर भी भूल जाते हैं, राहत भी भूल जाते हैं, और चंद राहतों के सबब या चंद झूठे वादों के सबब, ये कह लें आप, वाह, या चंद या क्या एक अल्फाज की कह दे बिरयानी कह दे कह दे वो भी पूरी मुयस्सर नहीं, तो हर एक को मुयस्सर नहीं, किसी को खाते देख राणा साहब ने कहा है कि इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि हम नहीं बिरयानी दे सके। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है जलसे में। आप भी बिरयानी देते हैं? जी हम देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जनाब खुद भी खाते हैं वही, और वही खाते हैं।